तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्रिक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, विल बी डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। जैसे कि आप लोग टॉपिक में देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है हम लोग का वो है मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक का मीनिंग के अकॉर्डिंग हम लोग उसको समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है, हमारी रेगुलर लाइफ में इसका यूज क्या है। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे आप लोग सेकंड पॉइंट देख रहे होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता क्या है, हम लोग का वो यूज किस प्रकार से लाइफ में होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, तीसरा जो पॉइंट है हम लोग का वो है बेसिक डायग्राम एंड फार्मूला एंड लर्निंग ट्रिक, यानी ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फार्मूला को हम लोग देखेंगे और लर्निंग करने की जो ट्रिक है हम लोग की, उसका भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे चौथा हम लोग पॉइंट देख पा रहे होंगे, सम इम्पोर्टेंट नोट्स। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग सम इम्पोर्टेंट नोट्स, यानी जो भी हम लोग का चैप्टर अकॉर्डिंग प्रॉब्लम होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी यूजफुल होता है प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में काफ़ी यूजफुल होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ये बेसिक यानी फर्स्ट वीडियो होने वाला है। और जब तक हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को डीप में नहीं स्टडी कर पाएंगे। इसलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से ये वीडियो होने वाला है, बिल्कुल बेसिक से। तो चलिए आप लोग देखिए, एक एक करके पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग का जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, हम लोग का फर्स्ट पॉइंट था हम लोग का मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक। क्या था? मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट पॉइंट हम लोग का था। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है। दरअसल बात यह है कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसको किस प्रकार से हमारी रेगुलर लाइफ में किस प्रकार से यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का मीनिंग देखेंगे। सामान्य तौर पर ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है मीनिंग? ट्रिग्नोमेट्रिक का अर्थ होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि त्रिकोणमिति जो हम लोग का है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो शब्दों से मिलकर बना होता है। फर्स्ट जो हम लोग का है त्रिकोण, और दूसरा है शब्द हम लोग का मिति, यानी जो फर्स्ट है हम लोग का त्रिकोण। त्रिकोण मतलब होता है जिसका तीन कोण हो, ऐसी आकृति जिसका तीन कोण हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोण बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा त्रिभुज होता है उसका तीन कोण होता है, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए और बी और सी। त्रिभुज का क्या होता है हम लोग का? तीन एंगल होता है, जैसे कि फर्स्ट एंगल है बी और यहाँ पे सी, इस प्रकार से थ्री एंगल है। तो इसको क्या करते हैं हम लोग? यहाँ हम लोग कहेंगे इसका जो हम लोग का त्रिकोण का अर्थ होता है वो क्या होता है? त्रिभुज, क्योंकि जो हमारा त्रिभुज है उसी का तीन कोण होता है। यहाँ आप लोग सेकंड में देख पा रहे होंगे जो हमारा मिति है, मिति का अर्थ क्या होता है? मिति का अर्थ होता है मापन। क्या होता है? मापन। यानी त्रिकोणमिति का सिंपल हम लोग मीनिंग समझ सकते हैं कि ऐसी आकृति जिसका तीन कोण हो अर्थात त्रिभुज, उसके मापन का अध्ययन किया जाता है। किसमें? त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में क्या अध्ययन किया जाता है? क्या हम लोग स्टडी करते हैं? त्रिकोणमिति में हम लोग स्टडी करते हैं जो हमारे त्रिभुज है उसके कोणों और भुजाओं का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे ये कोण है हम लोग का और ये क्या है हम लोग का? भुजा है यहाँ पे, तो इसका हम लोग स्टडी करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, इसका मीनिंग आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि हम लोग बहुत सारे अपने दैनिक जीवन में प्लांट देखते हैं, कंपनी देखती हैं, वहाँ पे कुछ हम लोग
देखते हैं यहाँ पे कि इस प्रकार से कोई हम लोग का रॉड लगा होता है, जैसे कि यहाँ से फिर एक रॉड लगा होता है, फिर यहाँ से एक रॉड लगा होता है जो कि यहाँ से एक एंगल जोड़ा होता है, फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं तो एक खंभे के अकॉर्डिंग यहाँ से एक रॉड होता है। इस प्रकार से हमारी जो है दैनिक जीवन में प्लांट बनता है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। इसी में हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करते हैं। तो ये काफ़ी यूजफुल है क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि दैनिक जीवन में ये जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसका यूज क्या होता है। तो इसी का यूज किया जाता है। मान लीजिए कि ये हम लोग का डायग्राम है, यहाँ पे यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे रॉड है। यदि इस एंगल का कोई वैल्यू यहाँ पे दिया हो और इस एंगल को वैल्यू को फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग हम लोग फाइंड करते हैं, जो कि इसी हम लोग चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। किस प्रकार से हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू, किस प्रकार से हम लोग उसका वैल्यू निकालते हैं, ये सारी चीज़ों का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का कुछ मीनिंग था, यानी कि इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है ये था हम लोग का, और इसका आप रेगुलर लाइफ में किस प्रकार से यूज करते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे सेकेंड पॉइंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो था हम लोग का वो था त्रिकोणमिति अनुपात। क्या था हम लोग का, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का काफ़ी यूजफुल है ट्रिग्नोमेट्रिक में, इसलिए त्रिकोणमिति अनुपात को समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। तो देखते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति अनुपात हम लोग किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे त्रिभुज जो हमारी होती है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि कोई त्रिभुज, किसी त्रिभुज की त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यहाँ से आप चाहें तो नोट्स को भी यहाँ पे बना सकते हैं आप। त्रिकोणमिति अनुपात क्या कहता है कि किसी त्रिभुज में, मान लीजिए कि ये हमारी त्रिभुज है, मान लेते हैं कि हमारी ये त्रिभुज है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। त्रिकोणमिति का डेफिनेशंस क्या है कि किसी त्रिभुज की, यानी ये त्रिभुज है हम लोग का, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की अनुपात, यानी जैसे कि ये एक भुजा है, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तीन होती है। ये फर्स्ट भुजा है हम लोग की, ये हम लोग की सेकंड भुजा है, यहाँ पे ये हम लोग की थर्ड भुजा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो भुजाओं की अनुपात को क्या कहते हैं, दो भुजाओं की अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक भुजा ले लेते हैं ए बी, और एक भुजा क्या ले लेते हैं हम लोग, ए सी। तो यहाँ पे अनुपात क्या है हम लोग का, अनुपात क्या है यहाँ पे, ए सी बाई ए बी। ए सी बाई ए बी को ही क्या कहते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। यानी त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिभुज के किसी दो भुजाओं के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ए सी और ए बी ये दोनों अनुपात ही हम लोग क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। इसी प्रकार से ले सकते हैं बी सी या ए बी, यानी ले सकते हैं बी सी बाई ए बी। कोई भी दो भुजा हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं है कि यही भुजा हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी भुजा हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसे हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं, जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं, वो क्या है हम लोग का, वो है बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को समझेंगे। देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम लोग का था, वो था बेसिक डायग्राम। क्या था, बेसिक डायग्राम। बेसिक डायग्राम था यहाँ पे कि बेसिक डायग्राम
के अकॉर्डिंग हम लोग किस प्रकार से समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री को, यानी बेसिक डायग्राम के अकॉर्डिंग किस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमिति को समझेंगे। तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज है हम लोग का, यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में, यहाँ पे जो हम लोग का जो फर्स्ट एंगल है वो क्या है, ए है, और सेकंड जो एंगल है बी है, और थर्ड एंगल है सी है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे डायग्राम के अकॉर्डिंग, ये हमारा फर्स्ट एंगल है, ये हमारा क्या है सेकंड एंगल है, ये हमारा थर्ड एंगल है, ये हमारा 90 डिग्री है। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का जो भी हम लोग का सामने का एंगल होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 90 डिग्री का जो भी हम लोग का सामने का एंगल है इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण, जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसके बाद जो हम लोग का ये न्यून कोण है, न्यून कोण के सामने की भुजा को क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं। और ये हमारा होता है यहाँ पे आधार होता है। यहाँ पे हम लोग कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और आधार को बोलते हैं बेस। तो इस प्रकार से हमारी डायग्राम होती है और इस प्रकार से बोलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट नोट्स यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे हम लोग, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये नोट। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट एक, कि जो भी हम लोग का ट्रायंगल होता है, मान लेते हैं कि ये ट्रायंगल हम लोग का है, ये हम लोग का ट्रायंगल है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे ये हम लोग का ट्रायंगल है, ये कोई थीटा ट्रायंगल है, यानी थीटा मान लेते हैं कोई न्यून कोण है, और यहाँ पे जो हम लोग का एंगल है वो तो 90 डिग्री यानी समकोण है ही है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पहला जो पॉइंट है वो है कोण के जो सामने की भुजा होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग लंब कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है, ये हम लोग का पहला पॉइंट था, यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो हम लोग का है, यदि त्रिभुज के जो समकोण है, समकोण की जो सामने की भुजा होती है इसे क्या हम लोग कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कर्ण कहते हैं। जो न्यून कोण के सामने का एंगल होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, लंब कहते हैं। और जो हमारी समकोण की सामने की जो भुजा होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। यही दो पॉइंट हम लोग का ध्यान में रखना होगा, जो कि प्रॉब्लम के लिए काफ़ी यूजफुल है। यहाँ पे अब देखेंगे इसके अकॉर्डिंग कुछ फार्मूला को देखेंगे। तो चलिए फार्मूला को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे बेसिक फार्मूला को हम लोग देखते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक में काफ़ी यूजफुल होता है यहाँ पे। तो चलिए बेसिक फार्मूला को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो फार्मूला होता है, यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पे समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जैसे कि ये हम लोग का एक त्रिभुज है ए और बी सी, जैसे कि ये हम लोग का एंगल है, बी एंगल है और सी एंगल है। इस प्रकार से हम लोग का क्या है, यहाँ पे एंगल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बोलते हैं। इस प्रकार से ये कर्ण होता है हम लोग का, ये आधार होता है, और ये होता है लंब। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग फार्मूला को समझेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति अनुपात में कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे कि साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण। और सेकंड क्या होता है हम लोग का, सेकंड होता है यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। थर्ड क्या होता है हम लोग का, tan थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार। ये तीन फार्मूले होते हैं। इसी के व्युत्क्रम जो फार्मूला होते हैं और तीन होते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो फोर्थ फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा, यानी कि जो साइन थीटा है इसका व्युत्क्रम फार्मूला होता है, यानी कि कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, कर्ण बटा लंब। और जो यहाँ पे पांचवा जो फार्मूला होता है वो होता है सेक थीटा इक्वल टू, इसका व्युत्क्रम होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कॉस थीटा का ये व्युत्क्रम होता है, यानी कर्ण बटा आधार। और जो चौथा हम लोग का 6 नंबर जो हम लोग का फार्मूला है वो क्या है, कॉट थीटा। क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा लंब, जो कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे tan थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो ये त्रिकोणमिति की जो बेसिक फार्मूला थी
और वो था एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस फार्मूले का यहाँ पे यूज होगा। तो ये कुछ हमारी 6 फार्मूला थी, जैसे कि जो फर्स्ट था यहाँ पे, सेकंड और थर्ड, 4, 5 और 6। इसको लर्न करने के लिए हम लोग ट्रिक देखने वाले थे। तो चलिए उसको देखते हैं कि इस फार्मूला को हम लोग किस प्रकार से लर्न करेंगे, वो ट्रिक क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए पॉइंट हम लोग का और था, वो था लर्निंग फार्मूला ट्रिक। क्या था? लर्निंग फार्मूला ट्रिक। क्योंकि जब तक हम लोग इस फार्मूला को लर्न नहीं करेंगे तब तक हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए लर्न करने का ट्रिक यहाँ पे देखना ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि फार्मूला पीछे अभी जस्ट बताए कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू बताया यहाँ पे कि लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। इसी प्रकार से जो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे कर्ण बटा लंब होता है। सेक थीटा क्या होता था, यहाँ पे कर्ण बटा आधार होता था। और यहाँ पे होता था कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता था, आधार बटा लंब। ये हमारा 6 फार्मूला था। इसको लर्न करने की जो ट्रिक है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे कि आप लोग फर्स्ट में देख रहे हैं, ये क्या है हम लोग का, L/K। यानी इसको हम लोग सिंपल मेथड से कहें तो इस प्रकार से लर्न कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं यहाँ पे कि L जो है वो क्या होता है, K क्या होता है ये भी जानते हैं, और A क्या होता है ये भी जानते हैं। जैसे कि L मतलब होता है यहाँ पे लंब, आप समझ सकते हैं। K माने होता है यहाँ पे कर्ण, और A माने होता है यहाँ पे आधार। ये 3 चीज होती हैं, लंब, कर्ण और आधार। ये हम लोग का 3 चीज होता है यहाँ पे। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। लर्निंग जो पॉइंट है वो हम लोग की ये है ट्रिक। हम लोग एक ट्रिक याद रखेंगे, वो ट्रिक है हम लोग का लाल बट्टा कक्का। क्या याद रखेंगे, L बट्टा कक्का, KKA, लाल अपन कक्का। इस प्रकार से हम लोग याद करेंगे। तो जो हम लोग का फर्स्ट है यहाँ पे, जो हम लोग का यहाँ पे फर्स्ट है, ये क्या होगा हम लोग का, जो फर्स्ट है यहाँ पे क्या होगा, ये साइन थीटा का ले लेंगे। और जो यहाँ पे सेकंड था हम लोग का, वो क्या था यहाँ पे देख सकते हैं, A/K। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट था। यहाँ पे देख सकते हैं A/K। इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको सेकंड ले सकते हैं हम लोग, cos थीटा। और जो हम लोग थर्ड लेंगे यहाँ पे, जो यहाँ पे थर्ड लेंगे वो हम लोग लेंगे L/A। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे हम लोग tan थीटा लेंगे। तो यहाँ पे थर्ड जो लेंगे हम लोग tan थीटा लेंगे। और आप जानते हैं कि इन तीनों का ही, जो हमारा ये 3 है, इन तीनों का ही व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। यानी साइन थीटा का फार्मूला हम लोग लर्न कर लेंगे तो कोसेक थीटा इसका व्युत्क्रम होता है। कॉस थीटा यहाँ पे लर्न करेंगे तो सेक थीटा यहाँ से हो जाएगा। फिर यहाँ पे टैन थीटा लर्न करेंगे तो कॉट थीटा होगा। यानी कि आपको केवल यहाँ पे 3 फार्मूला को लर्न करना है, और ये जो 3 फार्मूला हम लोग का है ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लर्न हो जाएगा। तो ये था, हम लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ पे जो हम लोग का लर्निंग ट्रिक था, लाल बाई कक्का, इस प्रकार से याद रखेंगे। अब हम लोग जो अगला पॉइंट देखने वाले थे, वो देखने वाले थे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स, जो कि काफ़ी यूजफुल है सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए देखते हैं। इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट नोट। क्या देखेंगे, इम्पोर्टेंट नोट।
इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट नोट, जो कि अभी जस्ट बताया गया था पिछले में कि इम्पोर्टेंट नोट का भी चौथा पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स इस प्रकार से हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। फर्स्ट हमें याद रखना होगा कि कभी भी साइन थीटा नॉट इक्वल टू साइन इंटू थीटा, यानी कि साइन थीटा को हम लोग कभी भी साइन इंटू थीटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम लोग कॉस थीटा को कभी हम लोग कॉस इंटू थीटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। कॉस थीटा को कॉस इंटू थीटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और त्रिकोणमितीय अनुपात को कभी भी हम लोग इंटू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखेंगे कि फाइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे और देख सकते हैं हम लोग कॉस क्यू थीटा हो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा का क्यू भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे कोई भी पावर ले सकते हैं, यहाँ पे 4 पावर ले सकते हैं, यहाँ पे 4 पावर ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, यहाँ पे 8 कुछ भी ले सकते हैं पावर हम लोग। तो ये हम लोग का होता है कि साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के रूप में लिख सकते हैं, कॉस क्यू थीटा को इसके रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोग को याद रखना चाहिए वो ये है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का देखिए, जो हम लोग का थर्ड पॉइंट है वो ये याद रखना चाहिए कि जो हमारी समकोण त्रिभुज होती हैं, कौन सी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये कितने डिग्री की होती हैं, 90 डिग्री की होती हैं। तो इसकी समकोण त्रिभुज में जो हमारी कर्ण होती हैं, ये सबसे लंबी भुजा होती हैं। क्या होती हैं, सबसे लंबी भुजा होती हैं। ये एक पॉइंट याद रखना है, सबसे लंबी होती है समकोण त्रिभुज की कर्ण जो है, कर्ण सबसे क्या होती हैं, लंबी भुजा होती हैं। और चीज एक याद रखना है पॉइंट, वो ये पॉइंट है 4 पॉइंट कि साइन थीटा वो कास थीटा का मान, जो हम लोग का यहाँ पे देखेंगे कि जो साइन थीटा का मान है, साइन थीटा और जो कॉस थीटा, ये दो हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा, इसका मान जो होता है सदैव 1 से कम होता है। क्या होता है, 1 से कम होता है। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान 1 से कम होता है या 1 के बराबर होता है, कह सकते हैं। ये पॉइंट काफ़ी यूजफुल है। साइन थीटा का मान या कॉस थीटा का मान 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगला जो पॉइंट है हम लोग का वो ये है कि जो कोसेक थीटा है हम लोग का, कोसेक थीटा और सेक थीटा, इसका जो मान होता है वो 1 से अधिक होता है। क्या होता है, 1 से अधिक होता है या 1 के बराबर होता है। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये काफ़ी यूजफुल है। जैसे कि यहाँ पहला जो पॉइंट है, यहाँ सेकेंड पॉइंट है। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखते थे कि साइन थीटा को कभी भी हम लोग साइन इंटू थीटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कॉस थीटा को कभी भी हम लोग कॉस इंटू थीटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसी प्रकार से सिमिलरली अदर जो भी हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम लोग इंटू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ सेकंड देख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं और कॉस थीटा क्यू को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा का क्यू। यहाँ पे पावर जो भी हो हम लोग उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे समकोण त्रिभुज, यानी कि जो 90 डिग्री का होता है, इसमें जो कर्ण होती है हमारी वो सबसे लंबी भुजा होती है, यानी जो हम लोग का लंब है और आधार है इससे लंबी भुजा होती है।
यहाँ पे 4 जो पॉइंट है हम लोग का वो है तो साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमेशा 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर होता है। और जो कोसेक थीटा है, सेक थीटा, ये 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है या तो 1 से छोटा होता है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी जो कि ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही बेसिक चीज़ें थी जो कि हमें याद रखना चाहिए, जिससे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करने में काफ़ी यूजफुल होता है। क्योंकि जब तक हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक ही कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक हम लोग एडवांस कैसे पढ़ सकते हैं, हम लोग एडवांस नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेसिक बहुत यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। जो हम लोग का बेसिक है वो क्या होता है, बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बेसिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये बिल्कुल ही फर्स्ट वीडियो थी ट्रिग्नोमेट्री की। इसके बाद सेकंड वीडियो होगी जो कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग जो भी हम लोग यहाँ पे बेसिक ये थी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।